अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपकी अब टिकट को लेकर जेब और ढीली होने वाली है, क्योंकि रेलवे ने आज से किराए में बढ़ोतरी कर दी है। 215 किलोमीटर से ज़्यादा की आप यात्रा करेंगे तो आपको 1 पैसे प्रति किलोमीटर, और जो एक्सप्रेस और मेल ट्रेन है उसमें 2 पैसे प्रति किलोमीटर आपको किराया देना होगा। कुछ यात्री हमारे साथ हैं जो यात्रा कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, कहाँ जा रहे हैं? भोपाल जा रहे हैं अभी। आज से रेलवे में किराया बढ़ा दिया है, क्या कहेंगे? अब इस पे कहना क्या है, सुविधाएं कुछ बढ़नी चाहिए, जो आवश्यकता है। एक तो पहले ही उसमें जो भी है रियायत नहीं मिलती है, तो सुविधाएं बढ़े उसके हिसाब से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपके हिसाब से क्या सुविधाएं बढ़नी चाहिए? सुविधाएं जैसे मान लीजिए कि अगर एसी क्लास की बात करें तो उसमें जो फैसिलिटी है, कंबल वगैरह, वो सब मिलनी चाहिए। स्लीपर वगैरह में जो भी होता है, सबसे बड़ी बात है टाइमिंग मेंटेनेंस होना चाहिए और सफाई होना चाहिए। और जब कॉल करते हैं, कॉल तो कंप्लेन लॉक हो जाता है, लेकिन उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आता है कई जगह जो होता है। जब हम ट्रेन से उतर जाते हैं तब वेरिफिकेशन के लिए आता है कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं, ये सब चीज़ें। तो वो अब बाद में क्या रिस्पॉन्ड दे सकते हैं। तो बाबूजी, अब और आपकी जेब ढीली होने वाली है, आप यात्रा करेंगे 215 किलोमीटर से ज़्यादा की। हाँ जी। तो क्या बोझ पड़ेगा आपकी जेब पर? बोझ तो पड़ेगा है। बोझ तो भाई, 1 पैसा भी बढ़ता है तो ईमानदारी का पैसा आदमी कमाता है तो उसके लिए। लेकिन ठीक है, रेलवे का भी खर्च होता है, उसके अनुसार सुविधाएं यदि मिलती हैं तो कोई दिक्कत नहीं। भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? हम भोपाल जा रहे हैं। आज से रेलवे ने किराया बढ़ा दिया है। हाँ जी, तो ये जानकारी तो हमको थी नहीं, बट हाँ, अगर रेलवे ने किराया बढ़ाया है तो फिर अब उसके हिसाब से अभी सुविधाएं तो उतनी नहीं है। जैसे अभी हम लोग जब आ रहे थे, भोपाल से झांसी आ रहे थे, तो हमारी वंदे भारत ट्रेन थी जिसका किराया आपको भी पता है कि ऑलमोस्ट हम आधे किराए पे, फ्लाइट के किराए पे पहुंच गए हैं। बट अगर सुविधाओं की बात करें, अगर 2 ढाई 3 घंटे लेट हो रही है तो ना हमें डोरमेट्री मिल रही है, ना हमको वेटिंग हॉल में जगह मिल रही है, ना उस टाइप से सुविधाएं मिल रही हैं। अगर हम वंदे भारत की बात कर रहे हैं जो हमारी प्रीमियम ट्रेन्स हैं, राइट, तो अब उसके हिसाब से सुविधाएं तो है नहीं, या फिर उसके लिए हमको कुछ हर्जाना मिले जैसे फ़्लाइट्स में मिलता है। अब इंडिगो की फ़्लाइट थी तो भाई हमको किराया मिला नहीं, तो कुछ रिफ़्रेशमेंट्स या बैठने की सुविधाएं या कुछ रुकने की सुविधाएं रहती हैं इस टाइप से। तो अभी तो वैसा कुछ है नहीं है। किराए में बढ़ोतरी भले ही कर दो, लेकिन जो यात्री की सुविधाएं हैं उनको देना चाहिए। हाँ, बेसिकली वही है कि अगर आप सुविधाएं दे रहे हैं उतनी तो फिर किराया जस्टिफाइड है। नहीं तो फिर अब आम नागरिक के लिए ना सुविधाएं मिल रही हैं और किराया हम फ़्लाइट के बराबर कर दे रहे हैं। ऑलमोस्ट फ़्लाइट के बराबर हम पहुंच जाएंगे कुछ दिनों में, 1-2 बार में। तो बस उतना ही है अभी तो, तक सुविधाएं तो उतनी हमको मिल नहीं पा रही हैं जी। जो यात्री है उनका कहना है कि जो सुविधाएं देनी चाहिए। माता जी, आप कहाँ यात्रा करने जा रही हैं? जी, भोपाल जा रही हूँ। अब रेलवे ने किराया बढ़ा दिया है, आपकी जेब पर और बोझ पड़ेगा। किराया तो नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। उतनी सुविधाएं नहीं है जितना आप लोग किराया करके दे रहे हो, है ना। तो अपन यही चाहते, अपन तो ठीक है, अपन उसका बर्डन सह लेंगे, लेकिन जो छोटे लोग हैं वो बर्डन नहीं सह पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा ये रहना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति भी सही से अपना मैनेज कर सके। तो मेरा यही कहना है। ये जो माता जी, उनका कहना है कि जो सामान्य लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उनके लिए एक किराया बढ़ना कहीं ना कहीं मुश्किल का सौदा साबित होने वाला है। कैमरा पर्सन विवेक राजपूत के साथ पुष्पेंद्र यादव, एबीपी न्यूज, झांसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।